आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर से। रिसेंटली ही एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर हुआ था, जो टोटल 39 शिफ्ट में हुआ था, यानी 39 पेपर हुए हैं। वन बाय वन हम सभी पेपर को सोल्व करेंगे। ये है पेपर नंबर फर्स्ट, जो डेट था 14 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, जो भी लोग सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस पीवाईक्यू सीरीज से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सीएचएसएल में जो आए हुए क्वेश्चन है, सेम डेटा चेंज करके सीपीओ में पूछ दिया जाता है, सीजीएल में, क्योंकि सारे के पेपर कंडक्ट कराती कौन है? टीसीएस वेंडर ही। तो सारे के सारे टीसीएस पैटर्न ही क्वेश्चन है। तो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी लोग इस सीरीज से बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ इसमें हम यही नहीं करेंगे, पेपर को सोल्व करेंगे, रियल एग्जाम अप्रोच कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे में डील करना है, कितने कम टाइम में सोल्व करना है, वो सारी चीजें आप अप्रोच देखोगे। तो ये है पेपर नंबर 1। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया कि ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए जो है 95% मतलब 95% मतलब डिवाइड बाई 100 ऑफ बी, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या कहा गया है? व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। किसके साथ ऑफ लगा हुआ है? ए के साथ, यानी ए क्या आएगा? नीचे। यानी हमें पूछा गया है बी बाई ए, तो बी बाई ए कितना हो जाएगा? 100 बाई 95, और परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो 19 5 से काटोगे, 19 टाइम्स में 5 से काटोगे 20, यानी ऊपर कितना हो गया? 2000, यानी 2000 बाई 19। अब देखो, सिर्फ ये नहीं है, हमें आंसर तक पहुंचना है, और कितना फास्ट पहुंचना है देखो ध्यान से। डिवाइड कर लोगे, 19 1 जा 19 नहीं जाएगा, 0, 100 हो गया, 19 5 जा 95, यानी 105 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। 105 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि 19 5 95 बचा 5 बाई 19, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ हमें, क्योंकि 105 एक ही ऑप्शन में है, तो डायरेक्टली हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। 25% होता है कितना? 1/4। मोर मतलब प्लस, यानी सीपी अगर 4 यूनिट है तो मार्क प्राइस उससे एक ज्यादा है, यानी 5 यूनिट है। अब क्वेश्चन में एक दो क्या कहा गया है? व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड ही इट बी सोल्ड हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि मार्क प्राइस को कितना लेस किया जाए कि जो है नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब खुद सोचो, नो प्रॉफिट नो लॉस कब हो सकता है? खुद सोचो, अगर मैंने 50 रुपए का सामान 50 रुपए में ही बेच दिया तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ना ही कोई लॉस हुआ। 100 रुपए का सामान 100 रुपए में बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, यानी क्या होगा? सीपी इज इक्वल टू एसपी हो जाएगा। तो खुद सोचो, ये जो सीपी है वो क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो कितने की कमी करेगा? 5 में से 4, 1 की कमी, यानी 1 आउट ऑफ किससे कंपेयर कर रहे हो? 5 से। परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20% लेस करना पड़ेगा मार्क प्राइस को, ताकि जो है नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है? ए जो है किसी काम को 25 डेज में कर सकता है, बी जो है 30 डेज में कर सकता है। क्या कहा गया है कि दोनों क्या कर रहे हैं? अल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहे हैं, यानी ए कर रहा है फिर बी कर रहा है। क्वेश्चन में दिया भी होगा स्टार्टिंग विथ ए, यानी पहले ए किया, उसके बाद नेक्स्ट डे बी किया, फिर नेक्स्ट डे ए, फिर नेक्स्ट डे बी, इस तरह से कहा गया है। बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज, यानी 5 दिन तक ए और बी यही पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए बी, इस तरह से पैटर्न ए बी चल रहा है। ठीक है, 5 दिनों तक। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ए जो है छोड़ देता है काम को, उसके बाद जो बचा हुआ काम कहा जा रहा है कि बी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। यही एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए जो है कितने दिनों में कर पा रहा है? 25 डेज में। बी जो है कितने दिनों में कर पा रहा है? 30 डेज में। यानी टोटल वर्क क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम, टोटल वर्क एलसीएम टेबल जानते हो, तो 150 हो जाएगा, 150 एलसीएम हो गया। तो 25 छा के डिवाइड करोगे तो 6 हो गया, इसकी इफिशियंसी डिवाइड करोगे तो 5 पाएगा, यानी ए प्लस बी दोनों मिला करके 11 वर्क कर रहे हैं, यानी इनकी इफिशियंसी हो गई एक दिन की। इफिशियंसी क्या होती है? पर डे वर्क, पर यूनिट वर्क, राइट। अब देखो क्वेश्चन में जो कहा गया, ध्यान से देखो, स्टार्ट कर रहा है ए, उसके बाद नेक्स्ट डे कौन करेगा? बी, फिर नेक्स्ट डे ए,
फिर नेक्स्ट डे बी, फिर नेक्स्ट डे ए, यानी ये 5 दिन हो गया, क्योंकि 5 दिन तक इसी फॉलो में काम कर रहे हैं, यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो कितना काम कंप्लीट हो पाएगा? देखो ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी जो है 5 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी है 5 और ए 6, तो टोटल कितना काम कंप्लीट हो पाया 5 दिन में? देखो ध्यान से, ऐड कर लो तो कितना हो गया, 6 5 11 6 17 17 5 22 6 28, 28 वर्क तो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये तो डन हो चुका। अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है काम को छोड़ दिया, ए छोड़ दिया तो बी करेगा, बी बचा हुआ काम, टोटल वर्क था कितना 150, उसमें से 28 तो कंप्लीट हो चुका, तो रिमेनिंग जो बचा कितना बचा 2, ये बचा 14 में से 2 गया यानी 12, यानी 122 वर्क अभी बचा हुआ है। और किसको करना है रिमेनिंग वर्क? बी को। कितने दिनों में? तो बी का डेज निकालना है, रिमेनिंग वर्क है कितना 122, बी की इफिशियंसी है कितनी, देखो ध्यान से, यहां से 5 है। अब आप जानते हो 24 का टेबल 24 5 120 होता है, 24 5 120, 2 बचा 2/5 डेज। जो आंसर होगा आप लगा लो आसानी से। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी ए पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर, जिसकी स्पीड दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस नेक्स्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, और कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, और आते समय उसकी स्पीड कितनी थी 75 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पर्सन की बतानी है थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी के थ्रू। सबसे पहले देखो ध्यान से, कोई भी पर्सन यहां से स्टार्ट किया चलना, यहां तक चला, मान लेता हूं ये कहा गया कि जो है 120 किलोमीटर चल रहा है, किस स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट जो चल रहा है कितना 100 किलोमीटर, वो किस स्पीड से चल रहा है, तो 40 की स्पीड से चल रहा है। यहां से तो गया, ए से मान लो बी पर गया, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिटर्न होके आ रहा है, रिटर्न होके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, और स्टार्टिंग पॉइंट पे आया तो वो किस स्पीड से आ रहा है 75, तो बताओ 120 प्लस 100 यानी कितना हो गया 220 किलोमीटर हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल किया किस स्पीड से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया क्योंकि आपको समझाना था। चलिए अब आते हैं, हमें एग्जाम में कितना करना होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो 120 प्लस 100 220, और 220 और 220 यानी 440 हो गया, अपॉन टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 120/80 प्लस ये कितना हो गया 100/40 प्लस ये कितना हो गया 220/75। क्यों? क्योंकि क्यों ये क्या है 75, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान से देखो, 40 से 2 टाइम्स में, 40 से 3 टाइम्स में, 20 से 2 टाइम्स में, 20 से 5 टाइम्स में, यानी देखो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं, केवल इन दोनों को सोल्व करूं तो 3/2 प्लस 5/2 8/2 यानी 4 आ गया, ये खत्म हो गया यानी 4 आ गया। चलो इनको सोल्व कर लेता हूं, 5 से काटोगे तो 15, 5 से काटोगे 5 4 जा 5 4 जा। अब एलसीएम ले लो, देखो 440 ऊपर है, नीचे कितना होगा एलसीएम 15, तो 15 चौके 60 प्लस 44 और 15 ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखो आया कितना हमारे पास 440 अपॉन 104 इंटू 15, कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 8 4 6 जा, 4 से करोगे तो 110, 2 से कर लो 13, 2 से कर लो तो 55। हमारे पास जो बचा मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 75 कैरी हो गया 7, 15 5 75 75 और 7 82 अपॉन 13। अब देखो ध्यान से 13 छाके 78, कितना बचा 45, 13 तियां 39 यानी 63 पॉइंट समथिंग होगा। हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 63 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये समझाने की लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको यहां पे आना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 8 मैन है जो
कितने दिन में कर पा रहे हैं? 45 दिन में काम को कर रहे हैं। 8 ओमेन है, औरत हैं, जो 18 दिन में उसी काम को कर पा रही हैं। ध्यान से देखो, तो आप जानते हो मैन इनटू डेज इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा होगा। तो बताओ, खुद सोचो, 8 मैन इनटू कितना? 45 डेज। वहीं सेम वर्क इज इक्वल टू 8 ओमेन है, वो कितने दिन में कर रही हैं? 18 डेज में। चलो यहां से हमें सोल्व करना है, सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 9 से 9 2 जा, 9 से 9 5 जा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया? 5 मैन इज इक्वल टू 2 ओमेन, यानी मैन बाई ओमेन की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2/5। यहां तक हो गया, यानी मैन की इफिशियंसी 2, ओमेन की इफिशियंसी 5। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 8 ओमेन टुगेदर कितने दिन में सेम काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले काम, इधर का टोटल काम कितना था? ये वाला किसी से उठा लो, इससे उठा लो या इससे उठा लो, यानी 8 मैन इंटू 45 इज इक्वल टू, सेम वर्क को किससे कराना है? 5 मैन प्लस 8 ओमेन, नहीं पता है कितने दिन में, मान लो तो x डेज में। चलो अब आ जाओ, सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, मैन के जगह पे कितना रखना पड़ेगा? 2, तो 8 इंटू 2 इंटू 45 इज इक्वल टू, मैन के जगह पे 2 रखोगे, ओमेन के जगह पे 5, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 8 इंटू 5 यानी 40 इंटू एक्स, यानी कितना हो गया? देखा ध्यान से, 16 इंटू 45 इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स। 5 से 9 टाइम्स में, 5 से 10 टाइम्स में, 2 से 8, 2 से 5, यानी x कितना हो गया? 72/5। अब आप जानते हो 14 टाइम्स में जाएगा, 14 5 70 होता है, तो 14 सही 2/5 आ जाएगा डेज, सॉरी हाँ डेज होगा। तो कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मैन इंटू डेज कॉन्स्टेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 6 पे पावर 25 क्या कर लो? कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या? 1 प्लस 6 बचेगा, प्लस 6 का स्क्वायर बचेगा एंड 36, 6 का क्यूब बचेगा, यानी 216। कॉमन सेंस लगाओ, 6 पे पावर 25 कॉमन कर लो, ऐड कर लो। देखो ध्यान से, 6 6 12, 6 18, 1 19, 3 1 4, 1 5 और 2 का 2 रहेगा। अगर ये नंबर इससे डिजिबल है तो ये सारा नंबर ही पूरा का पूरा ये डिजिबल होगा, यानी 259 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, डीआई दिया गया है हमारे पास। डीआई में क्या दिया गया है, ध्यान से समझने वाली बात है कि मार्क्स आउट ऑफ 50 के अकॉर्डिंग दिया गया है। 40 और एबव से हिस्ट्री में 9, ज्योग्राफी में इतने और एग्रीगेट इतने हैं। 30 एंड एबव, 20 एंड एबव, 10 एंड एबव एंड 0 एंड एबव। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाओ। जो क्वेश्चन कहा गया है, बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी 20% एग्रीगेट मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो खुद सोचो, पहले क्या करो, हमारे पास मार्क्स किस पे है? 50 पे, तो 50 का हम 20% निकाल लें। तो देखो ध्यान से, 50 का 20% निकालोगे तो 20/100, यानी कितना हो जाएगा? 10। यानी 10 मार्क्स से हमें क्या चाहिए? कम वाले चाहिए, क्योंकि 20% से लेस कितने हैं? 10 मार्क्स के बराबर है। तो 10 मार्क्स से हमें नीचे वाला चाहिए, जितने 10 मार्क्स से जितने भी स्टूडेंट्स एग्रीगेट नीचे मार्क्स लाए होंगे वही होंगे। तो देखो ध्यान से, यहां पे 10 एंड एबव कितने? एग्रीगेट वाला 10 एंड एबव कितने हैं? 87 है, यानी 10 और एबव उस मार्क्स वाले कितने हैं? 87 हैं। तो हमें उससे नीचे चाहिए, टोटल कितने थे? 100। तो 100 में से अगर मैं 87 ऊपर वाला 10 से या एबव से घटा दूं तो नीचे वाले मिल जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे? 13 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। देखो ध्यान से, एक छोटा सर्किल है और एक क्या है? बड़ा सर्किल है। ठीक है, जो छोटा वाला सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल छोटे वाले सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, यहां पे टच कर दिया। एक की रेडियस दी गई है कितना? 6 और दूसरे की 10। देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस में मिलाने वाली लाइन क्या होगी? रेडियस, यानी 6, और क्योंकि ये टेंजेंट को टच कर रही है इसलिए 90 डिग्री होगा। दूसरा रेडियस, बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है? सेंटर से सरकमफ्रेंस मिलाओगे 10। हमें क्या कहा गया है? लेंथ ऑफ द लार्जर सर्किल।
लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्किल, देखो ध्यान से, ये कोड था, ये ए और बी ये कोड है, ये वाला कोड है। आप जानते हो कि अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो खुद सोचो, आप जानते हो ट्रिपलेट 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 6 10 है तो ये 8 होगा, इस वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो। अगर ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 8 + 8 यानी 16 आ गया आंसर। देखो ट्रिपलेट का यूज करना था सिर्फ, और सर्किल की प्रॉपर्टी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन a + b = 1 cos a - b = 1/2 देन फाइंड ए। समझना बात को, साइन 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, यानी a + b कितना हो गया, 90 डिग्री। डायरेक्ट लिखना है आपको इक्वेशन फर्स्ट। cos 1/2 कब होगा, 60 डिग्री पे, यानी a - b की वैल्यू कितनी होगी, a - b की वैल्यू 60 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, हमें a पूछा गया है। अगर a पूछा गया है तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लो, यानी 150 2 से डिवाइड कर लो, यानी कितना हो गया, 75 इज द राइट आंसर। कैसे मैंने किया, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये कैसे डायरेक्ट कर दिए। देखो ऐड करोगे तो कितना हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, 2a = 90 + 60 150, तो a = 150/2। लेकिन इसका एक शॉर्ट अप्रोच मैं बता देता हूं कि आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखो, a + b = x दिया हो और a - b = y दिया हो, और इसमें x बड़ा हो y से, यानी कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर हमें a निकालना है तो दोनों को ऐड कर लो, x + y 2 से डिवाइड कर लो। अगर b निकालना है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, बड़े में से छोटा, यानी x - y / 2, तो a और b आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे a निकालना था, इन दोनों को ऐड कर दिया, 150/2 यानी 75। चलिए नेक्स्ट, ए ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग रनिंग एट इतना km/h, हाउ मच लॉन्ग इट टेक टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। खुद सोचो, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में क्या होगा, एक तो ट्रेन की खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो 900 ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ 900 ओवर, ऊपर मीटर है। किस स्पीड से चल रही है ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो फिक्स होता है, उसकी स्पीड तो होगी नहीं। ट्रेन की स्पीड है 108 km/h, क्योंकि हमें चाहिए सेकंड में टाइम। किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो आंसर हमारा सेकंड में आ जाएगा। चलिए ध्यान से, ये कितनी बार में, 6 टाइम्स में, यानी 1800/30 कैंसिल 3 से 60, यानी 60 सेकेंड आ गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग है तो आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो, सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ। देखो हमारे पास क्या है, ये दिया गया है और हमें पूछा क्या गया है ये। अब खुद सो, ये कब आएगा, जब 4b का स्क्वायर होगा, और ये कब होगा, जब 1/7b का स्क्वायर होगा। यहां तो उल्टा दिया गया है, तो क्या करो, ऊपर 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो क्वेश्चन में, तो 7b - 1/4b = अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई की तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे हमारा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 4b - 1/7b = कितना हो गया, 4। अब हमें जो निकालना है, देखो ध्यान से, ये हमें निकालना है जो इसका 4b का स्क्वायर प्लस 1/7b का स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, के स्क्वायर। ध्यान से देखो, होता है क्या, के स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वाला a 4b इंटू ये वाला 1/7b, ठीक है, उसके अंदर वाला। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, b से b कैंसिल हो गया। चलो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8/7, अब 16 7 112, 112 और 8 120/7 इज द राइट आंसर। ठीक है, 120/7। आपके माइंड में आ रहा होगा सर फॉर्मूला बता दो। देखो तो फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, यहां पे फॉर्मूला मैं रेड कलर से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या है कि ax - 1/bx अगर k हो और हमसे पूछे ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर,
तो ये होता है के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू 1/bx। यही चीज को हमने यूज किया है यहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड है, ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से देखो, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये है, दूसरा एक ये ट्रायंगल है। ध्यान से समझना, एक है ए बी सी, ए बी एंड सी, दूसरा केस क्या है, एक्स वाई जेड। ध्यान से देखो, हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। दूसरा ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, ए सी ये वाला साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो आपने पढ़ा होगा कोई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्कूरेंट होता है ट्रायंगल एक्स वाई जेड। दो ट्रायंगल कॉन्कूरेंट कब होता है, एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे एस ए एस प्रॉपर्टी। एस ए एस प्रॉपर्टी, एस मतलब साइड, एंगल साइड, यानी कि दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल हो तो वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्कूरेंट होते हैं। ये एक कंडीशन है। और भी ट्रिपल एस होता है, साइड साइड साइड, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, और इनको क्योंकि नेसेसरी है कि कंकूरेंट बनाने के लिए, तो इनके बीच का एंगल होना चाहिए, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, यानी बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वाई जेड। तभी ये कंकूरेंट हो पाएंगे। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी होती है, यही प्रॉपर्टी क्या होती है कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है सर्किल का। जैसे कोई भी एक सर्किल है, उसको एक टेंजेंट लाइन और एक सेकेंड लाइन इस तरह से काटे तो रिजल्ट होता है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। चलिए इसी पे रिजल्ट पे लगाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया था, पीटी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, पीए दिया हुआ है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 6 ही होगा ना, 6 इंटू पीबी। अब पीबी देखो ये 6 है और ये x है, तो टोटल कितना हो गया 6 प्लस एक्स, यानी 6 प्लस एक्स, और हमें निकालना भी है x की वैल्यू। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्व कर लेते हैं कलर चेंज करके। ध्यान से देखिएगा, अब सोल्व करना कितना आसान है, 64 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 32/3, और इधर -6 को ला दो इज इक्वल टू एक्स, यानी 32 माइनस 18/3 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 14/3 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर आ गया 14/3, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको करने का अप्रोच पता होना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला पे क्वेश्चन था ये डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास दो तरह के डिस्काउंट दिए गए हैं। एक में कहा गया है बाई 3 एंड गेट 4 फ्री, यानी 3 खरीदोगे तो 4 फ्री मिलेगा। बाई 5 एंड गेट 6 फ्री, यानी 5 खरीदोगे तो 6 फ्री मिलेगा। तो कौन सा हमारे लिए डिस्काउंट क्या है, विच स्कीम ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज इज मैक्सिमम, कौन सा हमारा डिस्काउंट परसेंट मैक्सिमम है। तो ध्यान से देखो, ए के बारे में आ जाओ, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है। खुद सोचो, फ्री कितना मिला 4, कितने में से टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 4 + 3 यानी 7, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 400/7 आ गया। करोगे कैलकुलेट तो कितना हो गया 7 5 जा 35, फिर 7 5 जा 35, यानी 55 पॉइंट समथिंग इतना परसेंट। हमें प्रॉपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में कि कितना आ रहा है। चलो बी के बारे में आ जाओ। बी में क्या दिया गया है कि 6 आउट ऑफ 5, 6 फ्री, कितने फ्री मिला 6 आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी 6 + 11, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 600/11। 11 से डिवाइड करो, 11 5 55 बचा 50, 11 4 44, यानी 54 पॉइंट इतना। बताओ कौन सा डिस्काउंट आपको अगर मिले, एक 55% डिस्काउंट, एक 54% डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, तो 55%, यानी ए वाला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास, ये टेबल दिया गया है, एक तो है टोटल
लाइनिंग वाला टोटल है, दूसरा ब्लैंक स्पेस वाला जो है व्हाइट वाला वो है ग्रॉस पेमेंट, ग्रॉस अमाउंट है, नॉट पेमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो ध्यान से, इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% व्हाट शुड द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन इन 2019-20 इफ टोटल कॉस्ट रिमेन सेम। देखो ध्यान से 2019-20 की बात किया जा रहा है, 2019-20 कौन सा है, ये वाला है, यही बात किया जा रहा है इसकी। अब यहां पे देखो ध्यान से क्या कहा गया है कि टोटल कॉस्ट रिमेन सेम, टोटल कॉस्ट वाला कौन सा है, टोटल कॉस्ट ये है, यानी टोटल कॉस्ट कौन सा है, ये है, ये क्या है, रिमेन सेम, उतना ही रखना है। तो हमें बताना है जो ग्रॉस अमाउंट यानी ब्लैंक वाला क्या होगा अगर 65,000 का हमें 25% प्रॉफिट कमाना है, तो खुद सोचो 6500 तो है, उसका 25% प्रॉफिट, 25% इतना होता कितना, 1/4 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी इसका 5/4 बता दो, हमारा काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो कैंसिल कर लेते हैं, ध्यान से देखो 4 से कैंसिल करोगे तो 25 चौके 100 होता है। अब देखो ध्यान से, अब मैं कैसे करूं, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 50 25 30 और 2 32, 325 इंटू 25 का टेबल पता है 25 का, 25 5 125 कैरी हो गया 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 कैरी हो गया 6, 25 तियां 75, 75 और 6 81, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, क्या आया 8125, 8125 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, हमारे मेरे चैनल पे जो लोग भी नए हैं वो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, REA यानी शॉर्ट फॉर्म रियल एग्जाम अप्रोच, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे सर्च करो रियल एग्जाम अप्रोच, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हाट टाइम 10,000 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट क्या है सेम, 8,000 डज इन 4 ईयर एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल इंटरेस्ट होता क्या है, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, पहले वाले केस में प्रिंसिपल 10,000 इंटू R नहीं पता है, मान लो X, टाइम पता है 4 डिवाइडेड बाई 100, क्या हम कर रहे हैं, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इंटरेस्ट इक्वल है 8,000 पे 8,000 ले लो, इनटू क्या है 4 ईयर 5% डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, ध्यान से देखो इधर कितना हो गया 40x इज इक्वल टू, इधर कर लो 8 5 40, 40 इंटू 4, 40 से 40 कैंसिल, यानी x की वैल्यू x की वैल्यू 4, यानी 4% होगा, 4 ईयर, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना था ना, तो कितने टाइम में, तो 4 ईयर, सिंपल इस फॉर्मूले पे लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, ए मैन ए बॉय ए वोमेन कैन फिनिश 10 डेज 15 डेज एंड 30 डेज। देखो ध्यान से, मैन है, बॉय है, वोमेन है, तीनों के बारे में दिया गया कि 10 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, ये है 15 दिन में और ये है 30 डेज में। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क फिनिश ए मैन ए वोमेन एंड ए बॉय, आल तीनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो पाएगा। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क तीनों का एलसीएम यानी 30, इफिशियंसी 30/10 यानी 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, टोटल इफिशियंसी 3 + 2 5 + 1 6 हो गया, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी, यानी 5 डेज में काम कंप्लीट हो पाएगा, तीनों मिलकर के करें तो। ये तो बेसिक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, cos थीटा इज इक्वल टू कितनी दी गई है, √3/2, cos थीटा होता क्या है, B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। एक चीज और बता रहा हूं, एक ट्रिपलेट याद रखना, 1 √3 एंड 2, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट बहुत बार यूज होगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, ट्रिपलेट। तो वही चीज पूछी गई है, तो खुद सोचो अगर BH है तो P हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, हाईएस्ट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस मैच कर रहा था। अब हमें tan² थीटा, देखो हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, tan² थीटा, tan थीटा क्या होता है, P/B, P कितना है 1/B कितना है √3, इसका स्क्वायर, cos थीटा तो पहले से ही पता था √3/2 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। चलो कितना आ गया 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना हो गया 1/4 इज द राइट आंसर। तो 1/4 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट में देखो ध्यान से दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू इतना व्हेन वेयर एक्स इतना वाई इतना। ध्यान से देखो, कॉमन सेंस थोड़ा सा, अगर एक तो डायरेक्टली वैल्यू रख दो तो भी आपका काम हो जाएगा, डायरेक्टली छोटा नंबर है तो डायरेक्टली रख सकते हो, अदरवाइज इसमें कॉमन कर लो। इन दोनों में क्या कॉमन कर लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 5y, डायरेक्टली लिख लो। इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन कर लो, वाई स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो क्या बन जाएगा ये आपका 12x प्लस 7y। अब x के जगह पे रख लो -4, y के जगह पे, x के जगह पे -4 एंड y के जगह पे -1 रख लो। ध्यान से देखो, अब जल्दी फास्ट करेंगे, -4 रखोगे तो 16 हो जाएगा, इंटू -4 रखोगे तो -48, -1 रखोगे तो -5, यही होगा ना, सॉरी यहाँ पे 7 है, ठीक है, 5y है तो y की जगह पे -1, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे -12 होगा ना, सॉरी फॉर डेट, 4 रखोगे तो -12 -5 ये हो गया, प्लस आ जाओ वाई स्क्वायर 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 12 इंटू 4 -48, 7 इंटू -1 यानी -7। आगे बढ़ते हैं, देखो 16 इंटू -17 और ये कितना हो जाएगा -8 7 15 ना, यानी 55 हो गया। 16 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे, 16 7 112, कैरी हो गया टू 11, 16 और 10 26, 27 हो गया, -55, ये माइनस ऑलरेडी था, यानी 5 2 7 7 5 12, 327 माइनस का आ जाएगा। 327 माइनस का कौन सा आंसर है ऑप्शन में, देख लो, जो आएगा वो मैच कर जाएगा। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हुई होगी तो आप चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, 4 नंबर ए बी सी डी अगर ये प्रपोर्शन में है तो इसका मतलब होता है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। क्वेश्चन में आ जाओ, ये चारों नंबर प्रपोर्शन में y की वैल्यू करना है, यानी 39 बाई 117 इज इक्वल टू 17 बाई वाई, ये 3 टाइम्स में चला गया, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 51 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वॉल्यूम स्फेयर का बताना है जिसकी रेडियस दी गई है। अब देखो ध्यान से, स्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। अब इसी पे रख लो, वॉल्यूम क्या होगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब देखो कैलकुलेशन करना आपके हाथ में है कि कितना फास्ट आप करते हो। देखो कैलकुलेशन करोगे आसानी से निकाल लोगे आंसर। देखो कैसे, ध्यान से देखना, जिस तरह से मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। 7 इंटू 3 21, 21 दूनी 42, क्योंकि डेसिमल था नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। ध्यान से इसको हटा दो, बाई 10 आ गया। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, कॉमन सेंस लगाओ, 4 दूनी 8, 8 22 वाट है 176 इंटू 42 का स्क्वायर ओवर कितना हो गया 1000। अब आपके माइंड में इतना तो पता होना चाहिए 42 का स्क्वायर कितना होता है। 42 का स्क्वायर 1 to 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौके 16 1 17, 1764 आप डायरेक्टली लिख लोगे। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे हमें स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं इजिली, तो मैं बता दूंगा जैसे मैंने अभी किया हूँ, इस वीडियो में नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो v इक्वल टू कितना हो गया 176 इंटू 1764 बाई कितना हो गया 1000। अब आपके माइंड में डर लग रहा होगा कि सर इतने बड़े नंबर को हम कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखो, ऑप्शन को थोड़ा सा करीब से देखो, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट सभी का डिफरेंट है, तो हम फोकस करेंगे लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट निकालना मैं सिखाया था, क्योंकि डेसिमल ये 3 जीरो से क्या होगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट के बाद सभी में डेसिमल है, तो इसका रोल हटा दो। लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर लो, यानी 76 इंटू 64। लास्ट 2 डिजिट निकालना कैसे कैसे करते हो, देखो 6 इंटू 4 24, कैरी हो गया 2। आगे बढ़ो, 6 इंटू 6 36 और 7 इंटू 4 28, 36 और 28 कितना हो गया, देखो ध्यान से 8 6 14, 3 2 5 1 6, 64 और 2 कैरी, 64 और 2 66, 66 का 6 लिखोगे यूनिट, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए।
तो 64 किस में आएगा, लास्ट टू डिजिट 64 एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये इसीलिए दिया गया था, लोग यहां पे आकर के कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट टू डिजिट पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरी चीज है, किसी को दो चीजें सीखनी है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। कैसे 2 डिजिट निकालना है किसी भी नंबर का, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करके 2 डिजिट लास्ट का 2 डिजिट निकालना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप रिप्लाई करोगे कि हाँ उस पर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए बी प्लस, देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए। ये फॉर्मूला याद रख लेना, हमेशा जल्दी कर लोगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2, याद रख लोगे, हमेशा काम आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है, तो देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 16, 16 का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 90 बाई 2, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 90 बाई 2, यानी कितना हो गया 6 और 16 166 बाई 2, 2 8 जा 2 3 जा, यानी 83 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, अब हमारे पास दिया गया 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई इतना। अगर ये इधर जाएगा तो ये सेम रह जाएगा, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 साइन को मैं एस से डिनोट करता हूं, 3s माइनस सी, कोस को सी से, इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। इसको इधर लाओगे तो कितना हो गया 2s इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे तो 2c, 2 से 2 कैंसिल, यानी s बाई सी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। हमें चाहिए कोट थीटा, कोस बाई साइन इज इक्वल टू 1, कोस बाई साइन कितना होता है कोट थीटा, यानी कोट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। हमने साइन को यस से डिनोट किया, कोस को सी से, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाए, यानी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है कि 2 रनर सोनी एंड मोनी आर स्टार्टिंग रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 200 मीटर, स्पीड एक का है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड दूसरे का है 24 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे एक बार उन्होंने क्या किया, सर्कुलर ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया सेम डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट किए थे वहां पे अगेन कितने टाइम में मिलेंगे, यही कहा गया है। जैसे देखो ध्यान से, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ दी गई है 200, मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू कर दिए दोनों सेम डायरेक्शन में, एक चल रहा है 24 की स्पीड से, दूसरा चल रहा है 18 किलोमीटर की पर स्पीड से। कहा जा रहा है इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन कब मिलेंगे, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस दिया गया है 200 अपॉन सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का डिफरेंस होगा, अपोजिट में होते तो दोनों ऐड हो जाते, सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस 24 माइनस 18 रिलेटिव स्पीड वाला, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आंसर हमारा सेकंड में था। चलो तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 ओवर कितना हो गया 18 6 24, 6 इंटू 5 इंटू 18, ध्यान से देखो ये कितना हो गया 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 6, यानी टाइम कितना हो गया 120 सेकेंड। 120 सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान है। 265 पे पावर कितना है 404081 प्लस 9 ओवर कितना हो गया 266। कॉमन सेंस लगाओ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे। अगर 266 से डिवाइड करोगे तो क्या माइनस एक बार में जाएगा, और उस पे क्या है ये ऑड है, -1 पे पावर ऑड क्या होता है -1 ही हो जाएगा, प्लस 9 ओवर 266 से डिवाइड करोगे यानी 8 हो गया बाई 266। अब क्योंकि 8 क्या है छोटा नंबर है, उस बड़ा नंबर से डिवाइड करो यही रिमाइंडर बन जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 8 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। जो भी पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप क्या करो यूट्यूब पे सर्च कर लो रियल एग्जाम अप्रोच, आपको चैनल आ जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे PYQ CGL CPO जितने भी 2018 से 2023 तक हुए हैं पेपर, पहले बैक साइड से 2023 से हम स्टार्ट करेंगे, सभी सोल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए हमारा चैनल नेम है रियल एग्जाम अप्रोच, शॉर्ट फॉर्म REA। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी कमेंट सेक्शन मैंने ऑफ कर रखा है, क्योंकि आप कमेंट
करते जाते हो अननेसेसरी, उससे हमें कोई फायदा नहीं है। आपको कोई भी सजेशन चाहिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको पोल क्रिएट कर दूंगा, वहां पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जुड़ना है तो क्या कर लेना, टेलीग्राम चैनल जुड़ना होगा तो आप ये कर लेना, ये जो है ना टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च कर लेना @रियल एग्जाम अप्रोच, आपको ये लोगो मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। चलिए देर नहीं करते, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, पेपर 2 को सोल्व कराएंगे 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट को। ये शिफ्ट 1 था, इस तरह से हम टोटल 39 पेपर सोल्व करेंगे। फर्स्ट पेपर हमने सोल्व कर लिया मैथ का। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।